अब आगे का पेपर देखते हैं। 15 तक क्वेश्चन हो चुके, 20 क्वेश्चन आने हैं आपके। पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी है। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना, ये जरूर आएगा मेरा अंदाज है। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। साथ ही वह 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम पहले सीपी निकाल ले रहे हैं। वो दे कितने की रहा, 850 ग्राम दे रहा 1 किलोग्राम के स्थान पर। खरीदी कितने की थी उसने, 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो 15 गुणे 850, यहाँ से सीपी आ जाएगा। और एसपी कैसे आएगा, वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा, 20 गुणे और कितनी लाया था, 1000 ग्राम, 1000 इंटू 20 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 0 से 0 काट दीजिए, फिर 100 को काट दिए, 20 पंचे, 5 से 20 बार 100 कटा, और 5 से 85 कटा 17 बार, 17 पंचे 85। अब 17 तिया 51, सीपी कितना आ गया 51, 20 चौके 80, एसपी कितना आ गया 80। अब भाई 51 की चीज़ को वो 80 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का ले रहा, 80 में से 51 घटा दो, 29 का लाभ ले रहा है बस। तो आपको प्रॉफिट परसेंट ही तो बताना है। प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हो रहा, 29 का, बटे क्रय मूल्य कितना है 51 इंटू 100। अब 51 से 2900 में भाग दे लो। देखो ये दिया मैंने भाग 51 से 2900 में, 51 पंचे हमने भाग दिया तो आया 255। 290 में से 255 घटाया 35 आया, ये 0 बढ़ा दिया। फिर 51 छक्के हमने लगाए तो 306 आया, ये 4 4 0। तो बस एक ही ऑप्शन में था 56, इसलिए हमने पूरा ऑप्शन का टिक लगा दिए 56.86। ऐसे ही आपको टिक लगाना है, 2 या 3 अंक चेक कर लो, पूरा मत सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए कितना सरल आ रहा है सिंप्लीफिकेशन। मैंने तो कितने कठिन कराए हैं, उनको कर लो तो फिर तो बच के नहीं जाएगा सवाल। 2/3 गुणे 6/5 गुणे 10/4 प्लस 1/8 माइनस 3/8 का मान क्या है। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से, ध्यान रखना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 3 भी कट गया, क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिख दिया हमने। इनका एलसीएम ले लो, 8 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 एकम 8 भाग दोगे तो 1 का 1, 8 एकम 8 भाग दोगे तो -3 का 3, तो 2 अपना चलता रहेगा बगल में, 2 प्लस माइनस 3 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि ये माइनस का क्या बटा 1/4, माइनस का 1/4 बचा। तो 2 में से 1/4 घटा दो, घटाने का तरीका हमने सिखाया है, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, नीचे 4 का 4 कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 सिखा चुके हम, 1 घटा दो 7 बटे में 4 का 4, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है, अग्निवीर जैसे सवाल है। बच्चे 20 में से 18 19 फोड़ के आ रहा है, ध्यान रखना ये बात। आपको कम से कम 15 16 17 या 20 में से 20 आ जाए तो और अच्छी बात है। एक संख्या पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या क्या है, तो देखो बच्चों, हमने इस तरह से जो है सॉल्व करके देखा। हमने 20% की कमी करके देखो, 700 का 20% क्या होगा 140, इसमें से घटा दिया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर नहीं आया। फिर 800 में हमने चेक किया, 800 का 20% कम करो, 800 का 20% निकाल लो, 800 का 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16 यानी 160। 800 में से 160 घटा दो, 640 बचेगा। फिर वो क्या कह रहा है 15% की वृद्धि कर दो, तो 640 का 10% क्या होगा, देखो 640 का 15% ये निकाला मैंने, 0 से 0 काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 64 काट दो 32, 32 तिया 96, यानी कि 96 की वृद्धि हो गई। 640 में 96 जोड़ दो 736। वो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो इस पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो देखो 800 में से 736 घटाओ तो 64 का अंतर आ रहा, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन से करना पड़ेंगे ये सवाल, तभी हो पाएंगे आसानी से। ठीक है, देखिए आगे देखिए। एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या के 20% का मान क्या है। तो ऐसे सवालों में तो कभी घबराओ भी नहीं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो,
30 और 25 का अंतर 500 दिया हुआ है, यानी 5 की वैल्यू 500 दी है। 5 से 5 काट दो, 5 एकम 5, 1 की वैल्यू 100 आ गई। वो कह रहा है उस संख्या का 20% बताना है। 1 की वैल्यू 100 है तो 20 की क्या हो जाएगी, 20 × 100 यानी 2000 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये सवाल बहुत सरल आ रहे हैं, ध्यान से करना। अगला देखिए, संख्या 81, 30 के 36 में k को प्रतिस्थापित करने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। 81, 30 k की जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि वो 8 से कट जाए। देखो अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो काटो इसको, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 कट रहा है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 1 हो गई। सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 9 रख दो, 9 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, सबसे बड़ी 9 हो गई। योग निकालना है, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है।